व्हाट डू वी हैव जिसपे हम प्राइड फील करें। हाँ, एक बात है कि दीन से बड़ी मोहब्बत है, आशिक रसूल है, वो शायद आप क्लेम कर सकें, लेकिन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आशिक रसूल, ये भी एक बात है जिस पे बात होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो आशिक रसूल वो है कि जिसका अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हॉलिस्टिकली फॉलो करता है हर मैटर में। जब बात है इनहेरिटेंस देने की, वहां पे आशिक रसूल पता नहीं कहाँ जाता है, खवातीन को इनहेरिटेंस देने की। जहां पे बात है कि जायदाद तकसीम करने की, वहां पे पता नहीं हमारा इश्क कहाँ पे जाता है। या जहां पे लड़ाई झगड़े आए, खानदानी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, अपने बच्चों को भी पॉइजन करना, उन्हें भी रोकना, रिश्तेदारों से मिलने खुद भी ना मिलना, जनरेशन्स को पॉइजन कर देना कि ये गलत लोग हैं, ये हैं, ये वो हैं, इनके पास नहीं जाना। ये कौन सा इश्क है? ये चीज़ हमारे कल्चर में इस तरह समाई हुई है कि इतने प्रॉब्लम्स है, पता नहीं कैसे हल हों। आप लोगों ने, यंगस्टर्स जो हैं, अगर शायद ये इस बात का ठेका ले कि हम ऐसी फैमिली और ऐसा कल्चर हम प्रमोट नहीं करेंगे, शायद फिर चेंज आ सके। अदरवाइज जो इस वक्त हालात हैं और हम क्लेम करते हैं हम आशिक रसूल हैं, तो ये एक बहुत दुख की बात है। और ये मैं तरगीब के लिए कह रहा हूँ, ये कोई डिग्रेडेशन के लिए नहीं। हमारे घरों में ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है। बड़े भाई की गलती पकड़ ली बास जी, बहन की गलती पकड़ ली, फलाने की गलती, ब्लेम गेम चल रही। बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, बाप ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया है। मेरे पास आते हैं यंगस्टर्स, बाप को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि अब्बा ने ये कर दिया, अब्बा ने वो कर दिया। भाई, इससे आपको मिलेगा क्या? ब्लेम गेम से नफरत के अलावा और सेपरेशन के अलावा और क्या? शैतान तो खुश हो रहा है। आपको इतना नहीं पता कि तकदीर का एक कॉन्सेप्ट है। बाप ने तो जो किया सो किया, लेकिन क्या आपको अल्लाह की तकदीर नहीं पता? आपकी तकदीर में भी यही लिखा था जो करंटली आप हैं, तो आप इम्प्रूव करें। पास्ट में जाने की क्या बात है? पास्ट में ही रहना कि इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। और ये हमारी यंगस्टर्स में अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के खिलाफ बहुत तेज़ी से एक रवैया उभरा। ये मेरे लिए बहुत एक साइन ऑफ कंसर्न है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर एक बात करते हैं और उसके बाद उन्हें एहसास नहीं होता उन्होंने बात क्या की और उन्होंने क्या केओस मचा दी। हमारे यंगस्टर्स को सेंस ऑफ महरूमी दिलाई जा रही है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी महरूमी है, और वो इस तरह दिलाई जा रही क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स का एज ग्रुप है, जिस जनरेशन के वो हैं, उनकी उस तरह से एजुकेशन नहीं हुई पेरेंटिंग की। ये बात हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? बजाय कि उन्हें ब्लेम करने के, उन्हें ताने देने के, उनसे नफरत करने के कि ये मेरे साथ कभी लविंगली बात नहीं की। रिसेंटली मेरे पास एक यंगस्टर, उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने आज तक मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, गले नहीं मिले, मुझे चूमा नहीं। मैंने कहा कि फीस देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की? बिल्कुल देते हैं। ये करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो फिर क्या बात करें? मतलब ये क्या बात है कि उन्होंने आज तक शफकत से नहीं देखा? ठीक है, ये एक कुछ लोग की सोच ये है कि औलाद के साथ जरा डिस्टेंस रखो, एक पुरानी सोच है। यू कैन आर्ग्यू, एक बोसीदा सोच है, पुरानी सोच है, लेकिन ये क्या बात हो गई कि बाप को डिसलाइक करना शुरू कर दिया? इसलिए हमें एक बैलेंस व्यू देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें उनकी हमारे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन स्टिल वो हमसे प्यार करते हैं। उनका प्यार करने का तरीका शायद कुछ और हो। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती हम पे कोई डिसीजंस थोपे हैं तो उसमें भी मैं उनको इतना कसूरवार नहीं ठहराता। बस एक कल्चरल चीज़ है, रैट रेस लगी हुई थी। पेरेंट्स को कुछ इनसिक्योरिटीज थी, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा, शायद इस इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने आप पे कुछ डिसीजंस थोप दिए। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, वो करो, पढ़ाया आपको ज़बरदस्ती, आपकी इतनी चॉइस नहीं थी, वगैरह वगैरह। उन पे जो प्रेशर्स थे उनको भी समझे, वो जिस कल्चर का हिस्सा थे इस बात को भी समझे। ओके, लेकिन ये कि आई एक्सेप्ट कि कुछ पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, स्पेशली बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब करने में उनका बड़ा रोल होता है। लेकिन स्टिल मैं एक बैलेंस बात करूंगा कि आप नफरत करने की बजाय पेरेंट्स के साथ एहसान के साथ ही चलें इस एंड पे। हाँ, पेरेंट्स की भी इस्लाह होने वाली है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। अब हो ये सकता है कि आप ऐसे ना बने, सीधी सी बात। आप एक अच्छे बैलेंस किस्म की पेरेंटिंग, आपके सामने इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप लर्न कर सकते हैं पेरेंटिंग क्या होती है, अच्छी पेरेंटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह करें आप। पास्ट पर रोना और पेरेंट्स के ख़िलाफ़ होना, ये इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप उनकी खिदमत ही करें और आप जो है उनको बस, सपोज अगर बहुत ज़्यादती भी आपके साथ हुई है तो माफ़ करना तो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पेरेंट्स तो फिर आम आदमी से तो ज़ाहिर है बहुत बढ़कर हैं। ओके, तो अपने अंदर एक जज्बा रखें उनके साथ चलने का, उन्हें माफ़ करने का, और सेंस ऑफ महरूमी कोशिश करें अपने अंदर ना लेकर। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं कॉल आपको सुना चुका हूँ
कि आई हैव नेवर टच्ड प्लेन और वोवन सिल्क सॉफ्टर देन द पाम ऑफ रसूलुल्लाह एंड नॉर हैव आई स्मेल्ट अ परफ्यूम मोर प्लेजेंट देन द फ्रेग्रेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस बताती हैं फैमिली के साथ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हिट एनीवन एट ऑल। नबी ने आज तक किसी को हिट नहीं किया, चाहे वो बच्चा हो, औरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही सर्वेंट को। Moreover, he never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something prohibited by Allah. कभी भी अपनी जाती रिवेंज किसी से नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है, तमाम अंबिया की ये बात होती है। ये एहसान से भी बड़ा लेवल है इत्तिकान का। 3-4 रवैये हैं कुरान में मेंशन। एक है जुल्म ये है कि मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जुल्म ये है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने आगे से 2 मार दी, ये जुल्म है। अदल ये है कि उसने 1 मारा, आपने भी 1 लगा दी, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम में अदल का भी कॉन्सेप्ट है, आई फॉर एन आई। एहसान ये है कि आपने उसने आपको थप्पड़ मारा, आप आगे से खामोश हो जाते हैं और आप उसको कुछ नहीं कहते। इत्तिकान का लेवल ये है, इत्तिकान कहते हैं परफेक्शन को। इत्तिकान एक आयत से साबित है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक परफेक्शन में किया, उसमें ये रूट वर्ड है, इत्तिकान का जो रूट वर्ड है। इत्तिकान से मुराद है कि अगले ने आपको थप्पड़ मारा है, आपने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लिया है, बल्कि आपने उससे पूछा है कि खैर है, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, सब खैरियत तो है। ये इत्तिकान का लेवल है और ये हर आम आदमी का नहीं होता है, ये अंबिया की निशानी है। जूस अक्सर इसी बात से इस्लाम कबूल करते थे, वो चेक करते थे रसूलुल्लाह को, टेस्ट करते थे बाकायदा। आकर एक बहुत बड़ी सख्त बात बोलते थे और उसके बाद देखते थे अब ये रिप्लाई क्या करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई सुन के वो उसी वक्त कलमा पढ़ लेते थे कि यस ये नबी है, क्योंकि ये काम नबी ही कर सकता है। लेकिन हमें भी उस चीज़ को चेज करना है, इत्तिकान के लेवल को। He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something. Yes, जहाँ दीन की बात आई वहाँ गैरत दिखानी पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे माशरे में लोग अपने पर्सनल ईगो और पर्सनल रिवेंज और पर्सनल इनसिक्योरिटीज और रवैयों की जो दलील है वो दे देते हैं कि जी दीन के लिए गैरत है। ये दीन के लिए गैरत नहीं, आपकी पर्सनल ईगो है या आपका पर्सनल रिवेंज है, जो आप दूसरों को हिट कर रहे हो बैठ के और जो दूसरों के खिलाफ आप वीडियोस निकाल रहे हो। अगेन किसी एक तरफ की तरफ इशारा नहीं है, यही चल रहा है उम्मत में आजकल, यही चल रहा है। एनीवे, कभी कभी रद्द करने की ज़रूरत भी होती है, वो एक अलग बात है। ज़ाहिर है उसके एक अलग मैनर्स हैं, किसी को रद्द कैसे करना है। कोई ज़ाहिर है फितना फैला रहा है तो उसको रद्द करने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके एक अलग मैनर्स हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस विद हिज सर्वेंट्स। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आई सर्व्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर 10 years. By Allah, he never once said uff to me. He never once said uff to me. कि ओहो ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या उफ। अब ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे नबी ने आज तक मुझे उफ नहीं कहा। अनस बिन मालिक से एक और रवायत मरवी है, सही हदीस। अनस बिन मालिक कहते हैं एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा ये करो, और अनस बिन मालिक ने कहा मैंने नहीं करना, और अनस बिन मालिक बाहर चले गए और जाके बच्चों से खेलने लग गए। अब कोई और होता वो यहाँ क्या करता अपने गुलाम के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पीछे से हक किया और कहा कि बेटे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक काम कहा था। तो अनस बिन मालिक कहते ठीक है मैं करता हूँ। देखे तरीका क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम को हक किया पीछे से आके कि बेटे खेल रहे हो, मैंने तुम्हें काम कहा था, तो उन्होंने कहा जी जी मैं करता हूँ। Moreover, he never said to me concerning something, why did you not do it this way, or why did you do it this way. कभी भी सख्ती से बात नहीं की। अब कुछ लोग इसकी दलील ये देते हैं कि नहीं नहीं आजकल गुलामों से ऐसे बात ना करो तो काम नहीं करते। आई डिसएग्री विद इट। मेरे अंडर बहुत सा अमला है स्कूल में जिससे मैं काम लेता हूँ। मैंने कई पोजीशंस ऐसी निभाई जिसमें मेरे अंडर बहुत से लोग रहे। मेरे घर में मेड्स मौजूद हैं। आई टोटली डिसएग्री विद इट। मैं नहीं समझता कि अगर आप नरमी से और जेंटलनेस से बात करेंगे तो बिगड़ेंगे।